हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट 2023-27 सेशन में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का आज यानी कि दोस्तों 13 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में आईडीसी पेपर पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन था, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोगों से जो 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव टाइप, उसका मैं आपको 100% सही आंसर की बताने वाला हूं। यहां से आप मैच कर सकते हैं कि पेपर में आपने कितना क्वेश्चन सही करा है, कितना गलत किया है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ में आपसे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था, वहां से कितने ज्यादा क्वेश्चन जो है हमारे गेस्ट से देखने को मिला है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चंस पूछा गया था आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट हैवन इन हाउ, यह जो है लिखा गया है किसके द्वारा। तो यह जो लिखा गया है भाई साहब लासवेल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह स्टेटमेंट किसका है। आप कहोगे सर यह स्टेटमेंट गार्नर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आप हमारी महामैराथन क्लास उठाकर देख लेना भाई साहब, सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको जो है करवाया है और सभी के सभी प्रश्न महामैराथन से आए हुए हैं। आइए बात करते हैं, देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, तो कहता है फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व नारा था फ्रांसीसी क्रांति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार गांधी के अनुकूल नहीं है। गांधी के अनुकूल की हम बात करें तो गांधी भाई साहब अहिंसा के पुजारी थे, जहां पर हृदय परिवर्तन की धारणा नहीं थी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोल चेंज। ये आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यहीन, ठीक है, राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था। तो राज्यहीन, समाजहीन, वर्गहीन पर जो विश्वास करता था वो आपका कार्ल मार्क्स था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हो कि जो बच्चे मेरा क्लास करके गया होगा उसका एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। राज्य के लिए भाई साहब भूमि का होना अनिवार्य है। किसका होना अनिवार्य है, भूमि का होना अनिवार्य है। जनसंख्या चाहिए ही, संप्रभुता का भी होना आवश्यक है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वहां डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र हो। फिर बात करते हैं देखिए अगले प्रश्न पर। तो आपका अगला प्रश्न जो पूछा गया था, कहता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसने दिया था। यह कथन भाई साहब एरिस्टोटल ने दिया था। अगर तुम बताओ, ईमानदारी से कमेंट्स करके बताइएगा भाई साहब, हमारी महामैराथन क्लास से जो है कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है गलतियां यूनिवर्सिटी के द्वारा हुई है। कहोगे सर कैसे, तो देखिए कहता है कि किस विद्वान के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत, वर्तमान व भविष्य का अध्ययन है। यह स्टेटमेंट गेटल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, गेटल के द्वारा दिया गया था, लेकिन यहां पर ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन कहता है थ्योरी ऑफ जस्टिस। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जो है इसमें से कौन है। तो आप कहोगे सर इसको रॉल्स के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया है, कहता है सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः क्या चाहता है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है भाई साहब, यह आपके राजनीतिक दायित्व के अधिकार को या फिर आधार को समझना चाहता है। फिर आगे बात करेंगे। देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको 4 बनाने थे। बताइए मैंने आपको राजनीति विज्ञान का क्षेत्र पढ़ाया था कि नहीं, कमेंट में छाप दो। राज्य के तत्व पढ़ाया था कि नहीं, संप्रभुता पढ़ाया था कि नहीं। फिर बात करते हैं आगे, देख लो लोकतंत्र पढ़ाया था कि नहीं, न्याय पढ़ाया था कि नहीं। कहीं ना कहीं 6 क्वेश्चंस, इस 7 में से 6 क्वेश्चंस। एक जो है भाई साहब सकारात्मक स्वतंत्रता, लिबर्टी मैंने आपको पढ़ाया था, पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी आपके 6 क्वेश्चंस, लेकिन बनाने कितने थे, केवल 4 क्वेश्चंस। तो बताइए कितनी इंपॉर्टेंट है आपको हमारी क्लासेस करना। चलिए आगे बात करते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन देख लो, मैंने आपको गेस करा था कि नहीं। आप हमारी गेस वाला वीडियो उठाकर देख लीजिए, लॉन्ग टाइप का जो गेस मैंने दिया है। राजनीति विज्ञान के अर्थ, प्रकृति और महत्व पर चर्चा करें, बोला था आपको तैयार कर लेना है। गांधीवाद की प्रमुख विशेषता, बोला था आप तैयार कर लोगे। उदारवाद की प्रमुख विशेषता बताइए, यहां से क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था कि नहीं कि ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चंस, समानता क्या है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था।
ठीक है। शॉर्ट टाइप में इक्वालिटी के बारे में पढ़ाया था, लॉन्ग टाइप में मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। फिर इसके बाद समाजवाद मैंने नहीं पढ़ाया था। तो तीन ही क्वेश्चंस तो आपको बनाने थे, ऊपर से तीन के तीन क्वेश्चंस तो आपको हमारे गेस्ट से देखने को मिल ही गया। तो कहीं ना कहीं भाई साहब आपका एग्जामिनेशन जो है बहुत अच्छा से गया होगा अगर आपने हमारी क्लास महामैराथन करी होगी। तो बताइए, एक बार कमेंट कर देना आप लोग, मेरा दिल खुश हो जाएगा। वैसे तो मैं क्वेश्चंस को देखकर खुश हुआ ही हूं कि भाई साहब हमारे एक क्लास से ये सारे के सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। विशेष अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं 20 जनवरी से, इसीलिए आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिएगा और सेशन को अभी तक लाइक नहीं करे हो लाइक कर देना। और मैंने सेकंड सेमेस्टर के लिए जो आपको गूगल फॉर्म भरवाने के लिए बोला था, आप लोग जो है जिसने फिल नहीं किया है जरूर फिल कर लीजिएगा, ताकि क्लास में जो है 20 जनवरी से स्टार्ट कर सकूं। आइए विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में एक नए जोश, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।